farmohub.pk. Assalamu alaikum everyone. Today in this very interactive video we will see how we can move to USA being a pharmacist from Pakistan, how we can flourish our career there, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, किन चीज़ों को हमें टैकल करने की ज़रूरत है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या हर्डल्स हैं और क्या हम वहाँ पे गेन कर सकते हैं और क्या रिस्क हैं और क्या पर्क्स हैं. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ओवरव्यू में देखते हैं. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो NABP है, नेशनल एसोसिएशन बोर्ड्स ऑफ फार्मेसी, ये सबसे मेन अदारा है यूएस का, जो कि फार्मेसी के जितने भी प्रोसीजर्स हैं, ऑल जो रिक्वायरमेंट्स आर सोलली हैंडल्ड बाय NABP, नेशनल एसोसिएशन बोर्ड ऑफ फार्मेसी. जितने भी आपके टेस्ट हैं, जो भी आपके एक्रीडेशंस हैं, सब चीज़ें एक ही अदारा संभाल रहा होगा, एक ही इंस्टीट्यूशन जो कि है NABP. अच्छा, अब NABP की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें ये है कि ये आप NABP को ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं. अगर आप गूगल पे NABP लिखें तो आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी. वहाँ पर जाके आप अपना अगर ई प्रोफाइल क्रिएट कर लें तो आपको मेन चीज़ें फर्दर जो है समझ में आती जाएंगी किस किस तरह करना है. खैर, इस वीडियो में भी वी विल एक्सप्लोर हाउ वी विल बी डूइंग दैट. अभी स्टार्ट लेते हैं कि 3 के बेसिक जो है वो कंटेंट हैं. वो ये है कि सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन है, उसके बाद टेस्ट आ जाते हैं और उसके बाद मेन नेफ्लिक्स है. अब डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन. अगर आपकी डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन में कोई भी एरर आता है तो दे आर नॉट गोइंग टू इशू यू अ वीज़ा, नॉट एट ऑल. अमेरिका में वीज़ा इशू इसीलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंटेशन पुअर डॉक्यूमेंटेशन होती है. इसलिए इसको आपने बेहतर किस तरह से बनाना है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें. अमेरिका का प्रोसीजर सबसे कम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक. मुश्किल कुछ नहीं है, बट स्टेप्स हैं. अगर स्टेप्स को फॉलो नहीं किया तो फिर देयर विल बी सो मच हर्डल्स. अगर स्टेप्स को फॉलो कर लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी. सो लेट्स सी क्या करना है. अच्छा, इसमें यह है कि अब ऑनलाइन अप्लाई तो हमने कर लिया ये इसी इवैल्यूएशन के लिए. अब इसकी फ़ीस भी पे कर दी. अब ऐसा होता है कि अमेरिका में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ये होता है कि वो कहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे. आप पे हमें यकीन नहीं है. यूनिवर्सिटी भेजेगी तो हम कहेंगे हाँ ये बंदा ठीक है. अब उसके लिए आप क्या करते हो कि आप यूनिवर्सिटी जाते हो, यू पे द एडिशनल फ़ी. वो फिर आपको एक इन्वेलप में आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो ओरिजिनल बना के सील करके डायरेक्टली सेंड कर देते हैं जो भी इनकी इवैल्यूएशन की मेल आईडी होती है जिस पे आपने भेजना होता है. वो आपके फिर एंड से नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी के एंड से होता है. और वो भी उनके लिए भी सेफ़ होता है कि अच्छा यूनिवर्सिटी ने अगर खुद भेजा है तो इट्स ओके, इट्स गुड, इट्स फाइन. तो इस तरह से आपने डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन करवानी होती है. अब इसमें डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं होती. आपके फार्मेसी का जो है वो हो गई, फार्मेसी का जो भी लाइसेंस वगैरह है वो, उसके अलावा लाइसेंस नहीं भी है अगर तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है फार्मेसी काउंसिल में वो, उसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट, ये चीज़ें जो हैं आपकी वेरीफाई होंगी. इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं जो कि आपकी मैट्रिक FSC की सनद वगैरह होती है. दे आर सेपरेट थिंग्स, लेकिन मेजरली जो चीज़ वेरीफाई होनी है वो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री है. अच्छा, अब सारी चीज़ें हो गई हैं, आपने डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन कंप्लीट कर ली. आपको ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन का स्टेटस पता चल जाता है. ये कुछ हफ्तों में पता लग जाता है, 8 से 14 वीक्स के दरमियान में. अब आपको पता लग गया कि आपके डॉक्यूमेंट से वैलिडेट हो चुके हुए हैं, आप यू आर ओके, यू आर गुड टू गो. अब आप क्या करेंगे कि आपने फ़ीस पे कर ली हुई है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए. अब आप ये समझेंगे आपका 60% काम हो गया है. अब यहाँ से आगे क्या करना है? यहाँ से आगे का काम ये है कि आप NABP पे जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे NABP, आप NABP की वेबसाइट खोल लेंगे, नेशनल एसोसिएशन बोर्ड्स ऑफ फार्मेसी की वेबसाइट खोल लेंगे. उसमें आप देखेंगे जब एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको सारे एग्ज़ाम्स मिलेंगे, लेकिन देयर इज़ अ स्टेप. वो ये है कि आपने ई प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में जाना है. पहले अपनी प्रोफाइल को रजिस्टर करना है. पहले आपने आपको बताना है कि मैं कुछ हूँ भाई, मैंने आना है, मैं आना चाह रहा हूँ. तो जब ये बताओगे तब जो है आपकी बाकी चीज़ें होंगी. आप ई प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में जाओगे, अपनी डिटेल्स फिल आउट करोगे, फिर वहाँ पे एजुकेशन स्टेटस में प्रॉब्लम होगी. वो कहेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी हमें भेजेगी तो हम एजुकेशन स्टेटस लिखेंगे. फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी को कहोगे कि भाई अब एक दफ़ा दोबारा जो है वो भेज दो. यूनिवर्सिटी भेज देती है, कोई मसला नहीं होता, उन्हें पैसे आ रहे होते हैं. सो दे विल चार्ज यू एंड दे विल सेंड द होल डॉक्यूमेंट्स जो जो आपको रिक्वायर्ड है वो NABP को भेज देंगे. उससे क्या होगा, वैसे NABP पे एक सहूलत ये भी है कि ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं. यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी अगर ऑनलाइन भी आपकी जो क्या इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ट्रांजेक्ट कर देती है तो ऑनलाइन भी काम हो सकता है. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप वो सील करके और सारी चीज़ें फिर उनको मेल करें, ऑनलाइन भी हो जाएगा. और कुछ यूनिवर्सिटियाँ, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी तो कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो पहले ही NABP के रिडार पे आती हो. वैसे हैं भी, पंजाब यूनिवर्सिटी है और आई गेस कायदे आज़म भी है, 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं भी. तो अगर वो यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो तो इट्स अनदर पीस ऑफ केक कि आपने जो है वो ऑनलाइन ही आपका हो जाएगा सारा.
अच्छा, अभी ये है कि आपने डॉक्यूमेंट जैसे ही सबमिट करवाया, चाहे आप ऑनलाइन करवाओ चाहे आप मेल करो, आप नहीं करोगे, यूनिवर्सिटी करेगी। आप पे यकीन नहीं है उनको। आप डॉक्यूमेंट्स आपके सेंड हो गए, अब आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, आ जाएगा वेरीफाइड, स्टेटस वेरीफाई हो गया। यहाँ से अगली गेम शुरू होगी। अगली गेम ऐसे शुरू होगी कि अब जो है आपने एग्जामिनेशन में जाना है एनएबीपी की वेबसाइट पे। यहाँ से ऑनवर्ड सब कुछ आपका करता धरता एनएबीपी है। एनएबीपी की वेबसाइट में एग्जामिनेशन में गए, एग्जामिनेशन में जाके अब आपने एग्ज़ाम परचेज करना है। I am saying exam purchase because I am using the same term to create familiarity. इसकी जगह मैं ये भी कह सकता था कि हमने फ़ी पे करनी है एग्ज़ाम की, लेकिन चूंकि यूएस में टर्म यूज़ होती है एग्ज़ाम परचेज़ करना है, तो वो वहाँ पे भी एनएबीपी की वेबसाइट पे भी आपको यही ऑप्शंस मिलेंगे कि परचेज़ द एग्ज़ाम। आपने एग्ज़ाम परचेज़ करना है, यानी कि एग्ज़ाम की फ़ी पे करनी है, पहले एफपीजीई की करनी है। अब एफपीजीई से पहले एक रिक्वायरमेंट है कि आपने टोफल का एग्ज़ाम देना है। टोफल का एग्ज़ाम बेसिकली होता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। वो आइल्स की बजाय टोफिल को मानते हैं, तो ये मुश्किल नहीं होता। टोफिल का एग्ज़ाम बहुत आसान है। अगर आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छे हैं, आपको अच्छी पढ़नी आती है, इंग्लिश बोलनी आती है, सुननी आती है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। होनी भी नहीं चाहिए। यू एस्पायरिंग फॉर यूएसए, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो वाई आर यू एस्पायरिंग फॉर यूएसए? देयर इज़ अनदर क्वेश्चन इटसेल्फ। तो आपको इंग्लिश तो डेफिनेटली अच्छी आती होगी, इसलिए टॉफिल पे तो कोई डिस्कशन है ही नहीं कि आपकी नहीं आती होगी। अच्छा, अब इसके बाद आपने जब अप्लाई करना है, आपके वो टॉफिल के स्कोर्स भी उधर काउंट होंगे। उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद वो आपको बताएंगे कि ये डेट्स अवेलेबल हैं इन स्टेट्स में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स हैं। इलिनॉइस है, न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क है, टेक्सास है, शिकागो है, फ्लोरिडा है, सो मैनी स्टेट्स। तो इतनी स्टेट्स में से जिस भी स्टेट में आप सेलेक्ट करोगे कि अच्छा इस स्टेट में इस डेट को टेस्ट हो रहा है, तो मैं इस वाली जगह पे जाके दूंगा। आपने सेलेक्ट कर लिया, फ़ी पे कर दी, उसके बाद आपने जाके टेस्ट दे देना है। अब ये आपके यहाँ तक प्रिलिमिनरी स्टेज आ गई है। अभी तक आप अमेरिका में कोई वैल्यू नहीं हुई आपकी, इतना काम कर लिया स्टिल आपने, स्टिल आपकी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी नेपलेक्स तो देना है। नेपलेक्स इज़ द मेजर टेस्ट। यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने डॉक्यूमेंट वैल्यू जो सारी चीज़ें कर ली कि हमने डॉक्यूमेंट वैल्यूएट कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया कि एफपीजी के एग्ज़ाम उसके लिए जो अप्लाई कर दिया, एनएबीपी की प्रोफाइल वगैरह सब बना के। अच्छा, अब ये है कि जब हमारे पास जो है ना, इसकी 2 से 3 डेट्स होती हैं, उनमें से आपने कोई सिलेक्ट करनी होती है। डेट से मुराद ये कि आगे पीछे एक एक दिन, 2 2 दिन, 4 4 दिन का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर आपने ये क्लियर करना होता है एग्ज़ाम। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने रजिस्टर करने के लिए, वैसे मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक पे भी कर सकते हो। अब एफपीजी का एग्ज़ाम जो है उसकी डिटेल्स पे अगर बात करें तो इसमें बेसिक बायोमेडिकल साइंसेज 10% है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज है 33%, सोशल बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये वही कम्युनिटी फार्मेसी आ जाती है, तो ये जो 22% है। क्लिनिकल साइंसेज जो है हमारी फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल, ये जो है 35% है। टोटल जो स्कोर है वो 150 मार्क्स का है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, स्कोर जो है वो 150 है। 150 क्वेश्चंस नहीं है, स्कोर 150 है। लाइक मे बी कुछ क्वेश्चन 0.25 मार्क्स के हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन 4 मार्क्स के हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क का हो सकता है। सो इसलिए जो है 150 मार्क्स हैं, और उनमें से 75 वाला पास है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये है कि आपको मैक्सिमम 5 अटैम्प्ट्स मिलती हैं ये टेस्ट क्लियर करने की, तो 5 अटैम्प्ट्स हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जिसने यूएसए को एस्पायर किया होता है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में कर जाता है, मोस्ट प्रोबेबली। उसकी रीज़न ये होती है कि इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर यूएसए, यू नो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। आपका लेवल ऑफ सीरियसनेस डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, बिकॉज आपने बहुत सारा पैसा और हर चीज़ इन्वेस्ट की होती है। यू हैव इन्वेस्टेड योर सेल्फ थोरली कि आपने जाके कुछ गेन करना है, तो आप जान मारते हो, पढ़ते हो, हर चीज़ करते हो। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ तक एफपीजी क्लियर। टोफल के बारे में हमने पहले बात कर ली है कि आप, अच्छा इसमें यह भी है कि आप ना कुछ जो है कन्फ्यूजन होती है कि क्या आपको पहले टोफल देना चाहिए या बाद में देना चाहिए। लेकिन बेहतर है अगर आप पहले दे लो, एफपीजी से पहले दे लो, क्यों, या साथ साथ भी दे लो तो कोई बड़ा मसला नहीं है। आप बेसिकली लैंग्वेज का टेस्ट है, 2 साल तक जो है ये वैलिड होता है। एक तो आपने पास कर लिया तो ये भी ऑनलाइन आप इसमें एनरोल हो सकते हो। अब लेकिन ये बात ज़रूरी है कि ये इस एग्ज़ाम में आप एनरोल हो गए तो ये क्लियर होने के बाद आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा एफपीजी का। ऐसा नहीं है कि आप इसके बगैर एफपीजी हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए आप बेहतर है पहले कर लो एफपीजी देने से। अगर पहले नहीं करना तो साथ साथ कर लो, तो फिर आपको आपका एफपीजी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, अब ये है कि इंटर्नशिप, यहाँ तक हमने 70% स्टेप पे आ गए हैं। नेपलेक्स अभी भी दूर है, जिसका मेन हम एस्पायर कर रहे हैं वो स्टिल दूर है अभी। हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन करवा ली, हमने टोफल भी दे लिया, हमने एफपीजी का टेस्ट भी क्लियर कर लिया।
अब जो है इंटर्नशिप आ गई है, इसके बाद हम मेजर टेस्ट देंगे, जिसके बाद हम जो है अमेरिका में फार्मासिस्ट होंगे। अभी स्टोरी बाकी है, अभी तो जो है हम लोग दरमियान में आए हैं। अच्छा, अब ये है कि हमने नेटफ्लिक्स के देखना है कि नेटफ्लिक्स के लिए क्या करना है। नेटफ्लिक्स बेसिकली कहते हैं नॉर्थ अमेरिका फार्मासिस्ट लाइसेंस एग्ज़ाम। इसमें ये होता है कि आपका सबसे मुश्किल जो है वो यही टेस्ट होता है, कि इतना मुश्किल भी नहीं है। जब आपने पीछे से सारे टेस्ट क्लियर कर लिए तो इट्स जस्ट अनदर पीस ऑफ केक, कि आप इसको भी क्लियर कर लोगे, इतना कुछ मुश्किल काम नहीं है। अब ये है कि नेटफ्लिक्स में अपीयर होने के लिए आपकी इंटर्नशिप ज़रूरी है। इंटर्नशिप डिपेंड करती है स्टेट पे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप शिकागो में हो तो मे बी दे रिक्वायर कि आप जो है 1500 आवर्स की इंटर्नशिप करें। अगर आप टेक्सास में हो तो हो सकता है वो रिक्वायर करें आपको 1800 आवर्स। अगर आप न्यूयॉर्क में तो मे बी दे रिक्वायर 1400 आवर्स। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट कि आपने कितनी इंटर्नशिप करनी है, आपने किस स्टेट में बाद में रहना है। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज करते हैं हम कि हमने न्यूयॉर्क में रहना 1400 आवर्स हैं, 1400 आवर्स की कर ली, इट विल ऑलमोस्ट कॉस्ट अराउंड 11 मंथ्स, 10-11 मंथ्स के करीब। तो क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, 9 to 5 टाइमिंग और ये सारी चीज़ें मिला के 11-12 महीने होते हैं, 11 से 13 महीनों के दरमियान की इंटर्नशिप होती है ऑन एवरेज इन एवरी स्टेट। अच्छा, इसमें ये पेड होती है, तो आपको वो वाली टेंशन नहीं है कि एफपीजी देने के बाद आपकी पेड इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। अब इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं कि जो प्रेफरेंस है वो मिलती है यूएस सिटीजन्स को, एंड दिस इज़ अ राइट थिंग। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि हमें जो है वो यूएस में ना जाने की एक बड़ी वजह भी यही है कि दे ऑलवेज़ प्रेफर यूएस सिटीजन्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और चेन फार्मेसी जितनी भी बड़ी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे, आपको भी मिलेगा। लोकल कम्युनिटी फार्मेसीज बहुत ज़्यादा हैं, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाओगे तो वापस नहीं आओगे। अच्छा, अब आपने इंटर्नशिप भी कर ली, अब आपने नेटफ्लिक्स की तैयारी करनी है। नेटफ्लिक्स की तैयारी करने के लिए आपने वही सेम NABP की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से एग्जामिनेशन में जाना है। पहले आपने FPG सेलेक्ट किया था, अब आपने नेटफ्लिक्स को सिलेक्ट करना है और एग्ज़ाम को परचेज़ कर लेना है। सेम वही आपको वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ टेस्ट अवेलेबल है, किस किस स्टेट को अवेलेबल है। अब जिस तरह अगर 2023 की बात करें तो 2023 में मई में अप्लाई होगा, सितंबर में फाइनलाइज होगा और अक्टूबर में जो है वो टेस्ट हो जाएगा। इस तरह से इनकी डेट्स आती हैं। तो अब ये आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपने कब करना है। और इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं होता, यहाँ पे बहुत पहले क्लोज़ हो जाती हैं डेट्स। तो कुछ मंथ्स पहले आपको प्रोएक्टिवली काम करना होता है कि अच्छा मेरा ये क्लियर हो गया, इतनी देर में मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो इतनी देर में यहाँ से मुझे आंसर आएगा, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब आपने वो कर लिया, अब आपने नेटफ्लिक्स में बैठना है। अब आपके पास सारा डाटा है, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ली, आपने टोफल दे लिया, आपने FPG क्लियर कर लिया, अब आपने नेटफ्लिक्स परचेज़ कर लिया, अब आप नेटफ्लिक्स में बैठ गए। व्हाट विल हैपन नाउ? अब ये है कि ये 6 घंटों का एग्ज़ाम होता है, इसमें 250 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये कंप्यूटराइज फिक्स्ड फॉर्म की सूरत में कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, CBT जिसको कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब ये है कि इसमें जो पासिंग स्कोर है वो 75 है। अब यहाँ पे एक और बात, प्रीवियसली अगर याद हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 150 स्कोर है किसका, FPG का, और पासिंग मार्क्स है 75। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 250 क्वेश्चंस हैं। इट्स नॉट द स्कोर, स्कोर उतना ही है, 150 ही है, और इसमें से पासिंग मार्क्स जो है वो 75 ही हैं। तो आपने 75 मार्क्स गेन करने हैं जस्ट फॉर द नेटफ्लिक्स, यानी कि इट्स ऑलमोस्ट 75 मार्क्स चाहिए आपको बस आप अमेरिका में अपने आप को फार्मासिस्ट बनवाने के लिए। इसमें भी 5 अटैम्प्ट्स होती हैं मैक्सिमम, यू कैन गिव अप टू 5 अटैम्प्ट्स। अच्छा, उसके बाद आ गया, डरना नहीं है, आखिरी टेस्ट है। अच्छा, ये टेस्ट ज़रूरी नहीं है, ये मैं बता दूं, ये बहुत बहुत कम लोगों को पता है ये बात। यानी कि लोग ये कहते हैं कि नेटफ्लिक्स पे भी बात ख़त्म नहीं होती, आपको आगे MPJE का टेस्ट देना होता है। यस, देना होता है। अब इसकी रीज़न क्या, क्यों देना होता है? नेटफ्लिक्स जो है वो हर स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं है। कुछ स्टेट्स नेटफ्लिक्स को मानती हैं, कुछ स्टेट्स कहती हैं हम तो अपना टेस्ट लेंगे, वी डोंट रिकग्नाइज नेटफ्लिक्स। तो उनके लिए मल्टी स्टेट जुडिप्रूडेंसी का टेस्ट होता है। ये उन स्टेट्स के लिए है, जिस तरह पहले प्रीवियसली ये था कि नेटफ्लिक्स सिर्फ शिकागो भी नहीं बल्कि टेक्सास और न्यूयॉर्क में था। तो बाकी किसी स्टेट में जाना होता था तो आपको MPJE का एग्ज़ाम क्लियर करना होता था। लेकिन अब सीन बदल गया है। बदला इस तरह से है कि जो है NABP ने एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है जिसे कहते हैं नेटफ्लिक्स स्कोर ट्रांसफ़र।
अब आप स्कोर ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी कि आपने नेटफ्लिक्स क्लियर कर लिया तो आपको जो नेटफ्लिक्स के स्कोर हैं वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और स्टेट के टेस्ट में भी। लेकिन इसमें भी एक और बात यह है कि इसकी आपको एक सेपरेट से फ़ीस पे करनी होती है, विच इज़ अ हाई फ़ी, और उसके बाद आपने टेस्ट क्लियर करने के फ़ौरन बाद अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल बाद 3 साल बाद कहो कि अच्छा मेरे तो स्कोर ट्रांसफ़र करवाना है, उसके भी प्रोसीजर डिफरेंट होंगे। अगर आपने स्कोर ट्रांसफ़र करवाना है तो आपको राइट आफ्टर योर एग्ज़ाम, जैसे ही आपका रिजल्ट आया, आप पास हुए, आप वहीं पे जो है नेटफ्लिक्स के बाद को कि मैं स्कोर ट्रांसफ़र करवाना है, फिर वो उस प्रोसीजर में करके आपको स्कोर ट्रांसफ़र करके दे देंगे कि ठीक है अब आप एलिजिबल हैं कि फ़लाँ स्टेट में भी काम कर सकते हैं, फ़लाँ स्टेट में भी काम कर सकते हैं। सो दिस वाज ओवरऑल प्रोसीजर फॉर अमेरिका। अमेरिका में प्रोसीजर मुश्किल है, कम्प्लेक्स है, नो डाउट, बाकी कंट्रीज़ की निस्बत नहीं है। बाकी कंट्रीज़ में आप गए, आइल्स पाकिस्तान से करके गए, वहाँ जाके एक टेस्ट दिया और आप वहाँ के फार्मासिस्ट हो गए। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आपको स्टेप बाय स्टेप आना होता है, और इसका फ़ायदा ये है कि इट्स अ हेवन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशन। जब आपको पे वो इतना अच्छा कर रहे हैं तो फिर जो है वो आपसे डिमांड भी वैसे ही करते हैं। लाइक अगर आप इंटर्नी फार्मासिस्ट हैं तो आपको $20 पर आवर सैलरी मिल रही है। अगर कंपेयर करें इसको पाकिस्तान से, इट्स वे टू मच। तो जब आपको सैलरी इतनी हाई रेंट पे मिल रही है, इफ़ यू आर जस्ट एन इंटर्नी फार्मासिस्ट, तो आपको अल्टीमेटली उसी लेवल पे आके काम भी करना पड़ता है। अब रजिस्ट्रेशन जो है वो वही है कि 1500 आवर्स है, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। उसके बाद रेगुलर फार्मासिस्ट की जो सैलरी है कम्युनिटी फार्मेसी पे वो $50 पर आवर है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की 60 है, और जो इंडस्ट्री वाला है उसकी डिपेंड करती है। बुक्स जो हैं वो ये हैं कि बुक्स में आपने ये देखना है कि बेसिकली नेटफ्लिक्स की तो वही है, नेटफ्लिक्स की अपनी बुक है, अभी भी से हम वही पढ़ते हैं, CPR जिसको हम कहते हैं कम्प्रिहेंसिव फार्मास्यूटिकल रिव्यू, वही बुक है नेटफ्लिक्स की मेन। FPG के लिए जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, बाकी कुछ कैलकुलेशंस के हैं, और एक दो और बुक्स हैं जिसमें ये अल्फ़ा कंप्लीट रिव्यू आ जाता है FPG का। ये मैं लिंक में डाल दूँगा, मेरे पास ये पड़ी हुई है बुक स्टडी मटेरियल में, तो वहाँ से आपको हेल्प आउट हो जाएगा कि किस तरह से क्या क्या आपने पढ़ना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट Netflix, this was all about FPG, this was all about aspiring a career in US. कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ भी आपने पूछना हो, you can drop in comments, you can ask me on the email or any preferred medium. Thank you. For any queries, join us on our social media sites.